हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो एक्सरसाइज 2.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं आई थिंक बोर हो जाते हैं, नहीं देखने का मन करता है उनका बहुत लंबे वीडियोज़ को, इसलिए हम आप छोटे वीडियोज़ को बना के आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल, हम सबका प्यारा चैनल अभिषेक सर मैथ्स। देखिए, क्वेश्चन 11 को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें को थोड़ा जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 11 हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन 11 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से बोल सकते हो, एक तरह से फालतू क्वेश्चन भी बोल सकते हो। थोड़ा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा किया है लेकिन क्वेश्चन में। देखो, जैसे टर्म्स की वैल्यू को आप निकालना जानते थे, टर्म्स की वैल्यू मैंने बताया था आपको। जैसे बोला अगर मैं 5th टर्म की वैल्यू बताइए तो क्या बोलते थे सर आप a + 4d। यहाँ जितना होता था उससे एक कम d निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये तो टर्म्स की बात थी। लेकिन मैं अगर सम की बात पूछूं, मैं अगर बोलूं कि एक सीरीज़ है, जैसे 1, यहाँ सीरीज़ लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा एक सीरीज़ है, इवन नंबर की एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर मैं बोलूं कि आप बताइए कि मुझे जो सेकंड टर्म की वैल्यू होगी वो कितनी है। मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू तो पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 4th टर्म है, 4 लिखा है सेकंड टर्म की। देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म। मैं बोलूँ अगर कि जो सम का सेकंड टर्म है, मतलब अगर देखो S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है ना, मैं पूछूँ बताओ S2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको जो फॉर्मूला होगा वो S3 - S2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? S3 - S2। इस सीरीज से जो S3 निकलेगा उसमें से S2 माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? सॉरी, S2 में से S1 माइनस करोगे तो S2 में से S1 माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? S2 की। क्लियर है? देखो, एक एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखो, जैसे यही सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ है। ठीक है, एक बार इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। देखो, ये सीरीज़ है, इस सीरीज में S1 की वैल्यू पूछो तो कितना होगा। देखो S1 का मतलब एक टर्म का एडिशन, मतलब एक टर्म है तो 2 होगा। S2 को पूछो तो ये प्लस ये करो तो 4 + 2 कितना हुआ? 6 होता है। S3 का मतलब क्या होता है? ये प्लस ये, यानी कितना? 2 + 4 + 6 कितना हुआ? 12 हुआ। S4 पूछो तो कितना होगा? देखो, ये प्लस ये यानी कितना? 2 + 4 + 6 + 8 यानी कितना हुआ? देखो, 4 2 8, 16 और 6 22। ठीक है, 8 4 12, 6 18, 2 20, नॉट 22, इट्स 20। तो समझ, देखो आप क्या कर रहे हैं हम, मतलब एक टर्म जो जितने टर्म हो उतना ऐड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए थर्ड टर्म की वैल्यू इस सीरीज़ में क्या होगी, थर्ड टर्म की वैल्यू इस सीरीज़ में क्या होगी। जैसे देखो, ये जो टर्म है ना, मैं सम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आप S4 में से जब S3 माइनस करोगे तो यहाँ से 4th टर्म की वैल्यू निकलेगी। किसकी निकलेगी? 4th टर्म की। मैं थर्ड पूछ रहा हूँ तो क्या निकालोगे? जितना है ये जो लिखा है ना, इतने में से एक का माइनस करो। देखो, S3 की वैल्यू बताओ 12, S2 की वैल्यू बताओ 6, देखो 6। तो जो थर्ड टर्म की वैल्यू होगी वो 6 होनी चाहिए। देखो 6 है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलना चाह रहा हूँ? देखो, 4th टर्म की वैल्यू अगर बताऊँ तो, अगर मैं पूछ रहा हूँ भाई इस सीरीज़ के अंदर आप 4th टर्म की वैल्यू बताइए, अगर आपके पास गिवन है S4 की वैल्यू गिवन है 20 है और S3 की वैल्यू है गिवन है कुछ किताब में। देखो, किताब में पूछा है आपसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया हमने, फाइंड 6th टर्म बताइए जब S4 की वैल्यू दिया है 20 और S3 की वैल्यू दिया है 12। तो कैसे निकालोगे? देखो, क्या करेंगे, 6th टर्म की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 6th टर्म नहीं पूछा, 4th टर्म ना, नॉट 6th टर्म। फाइंड 4th टर्म। 4th टर्म निकालिए। अगर S4 की वैल्यू 20 दिया और S3 की वैल्यू 12 दिया तो आप क्या करोगे? 4th टर्म की वैल्यू निकालने के लिए S4 में से S3 को माइनस करोगे, यानी कितना? 20 - 12, आंसर विल बी 8। देखो, 8 होना चाहिए, 8 है 4th टर्म की वैल्यू। आई थिंक क्लियर हो रही होगी। मतलब टर्म निकालना है ना, किसकी हेल्प से? सम के हेल्प से। अगर टर्म निकालना है तो आपको जो निकालना है उसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो भी टर्म निकालना है, यहाँ एक बार हम थोड़ा सा लिख लेते हैं लैंग्वेज में ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। यहाँ लिख लेते हैं, जो भी टर्म निकालना है
सम की हेल्प से तो क्या करेंगे हम बाद वाला जो मतलब जो टर्म निकालना है ना, जो भी टर्म निकालना है सम की हेल्प से, फिर यहाँ लिख लो उस टर्म में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देख लें कैमरा में चल रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अपने लिखना चाहते हो तो देखो ऐसे लिख लो, एक सीरीज है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब मैं पूछूं आपसे फाइंड, ठीक है, एक 10 ले लेते हैं 10, और मैं बोलूं आप फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। तो आप क्या करोगे, और इफ़ गिवन है आपके पास, क्या क्या गिवन है, S5 की वैल्यू, S5 की वैल्यू आपको दे रखा है किताब में, कितना दिया है देखो, S5 की वैल्यू दिया 30 और S4 की वैल्यू दिया है 20। तो बताइए, तो आप क्या करोगे, फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए आप क्या करोगे, S5 में से S4 माइनस करोगे, यानी कि 30 में से 20 माइनस करोगे और अपने आप आ जाएगा कितना 10, और यही देखो फिफ्थ टर्म की वैल्यू है। क्लियर है, इसको लिख लीजिए और इसके बाद एग्जाम्पल में ये लिख लीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, 11th वाले क्वेश्चन को अब हम करेंगे। अब आपको शायद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ना। ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए फटाक से। ओके, तो अब करते हैं। ध्यान रखना है जो टर्म निकालना है उसमें से उसके पहले एक टर्म को माइनस कर दो, उसके सम के टर्म्स में से उसके पहले टर्म को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए सबके पास बुक होगी, नई बुक है तो आप जो PDF वगैरह होगी आपके पास वहाँ से देखिए। पूरा इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। ये बोल रहा है भाई किसी सम ऑफ किसी एन टर्म की जो सम है वो किसके बराबर है, 4n माइनस एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज इज फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब, और उसने कुछ किताब में ही क्वेश्चन में बोल दिया कि वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, S1 लेना है आपको। क्या लेना है, S1 लेना है। मतलब अगर ये n है तो यहाँ n की वैल्यू क्या हुई 1, तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ देखो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। और ये किसकी वैल्यू आई, S1 की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई गई, S1 की। ये हमने फर्स्ट आंसर निकाला। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, ये हमने क्या निकाला, फर्स्ट आंसर निकाला। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, व्हाट इज इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म, ये वन टर्म की वैल्यू थी, वन टर्म का सम। ऐसे फर्स्ट टू टर्म का सम करेंगे तो यहाँ क्या होगा, S2 ले लेंगे भाई, एक टर्म का 1, दो टर्म का 2, तो दो टर्म का 2 तो यानी कितना 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8 माइनस 4, आंसर विल बी 4। तो जो दो टर्म की वैल्यू है वो कितनी है, दो टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताइए, फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, तो 3 होगा। सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो सम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। समझ पा रहे हो ना क्या है ये सब चीज़ें, कैसा समझ में आ रहा है, आ रहा है। ओके, कैसा हो रहा है देखो। थर्ड क्या बोला है, व्हाट इज सम ऑफ, व्हाट इज सेकंड टर्म। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब थर्ड हम निकाल रहे हैं। इसका सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, देखो अभी फिर से टर्म आ गया। अब टर्म का आया है, किसकी हेल्प से निकालना है, सम। तो क्या पूछ रहा है, सेकंड टर्म की वैल्यू, किसकी, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 माइनस करेंगे। बताया ना अभी मैंने को, जितना टर्म निकालना है आप उसका सम में से उसके पहले वाले सम को माइनस कर दो। अभी जस्ट एग्जांपल जो बताया था। तो देखो S2 की वैल्यू कितनी है 4, S1 की वैल्यू कितनी है 3। तो सेकंड टर्म की जो वैल्यू आएगी, सेकंड टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, 4 में 3 गया। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। 4 में 3 गया, कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब आगे पूछा है ऐसे ही आप बताइए थर्ड टर्म की वैल्यू। थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है, थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू, अगर थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है आपको, थर्ड टर्म, तो क्या करोगे, S3 में से S2 माइनस करोगे, यही करोगे ना। तो S3 पता है क्या आपको, S3 पता नहीं, S2 पता है, S1 पता है, S3 हमें निकालना पड़ेगा। तो S3 यहाँ निकाल लेते हैं। देखो S3 कैसे निकालेंगे, वही अब यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, 3 रख देंगे। दिख रहा है ना, ये S3 निकाल लेंगे, n की जगह क्या रख देना है, 3। तो 4 × 3 माइनस 3 का
स्क्वायर, तो कितना हुआ 12 माइनस 9 कितना हुआ 9 1 10 और 12, तो कितना आया 3। S3 की वैल्यू 3, तो यहाँ रखो 3 और यहाँ n कितना है 4, तो आंसर कितना आया -1। जो थर्ड टर्म की वैल्यू होगी वो कितना होगा -1। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, टर्म वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जो भी टर्म निकालना है उसके उस वाले सम से एक सम माइनस कर देना है। ठीक है, अभी मैं लिखवाया था। चलो ये लिख लो, इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, इतने में आ जाना चाहिए। अब क्या निकालना है, 3 आंसर निकल गए हमारे, सॉरी 4 आंसर निकल गए। अब ये बोल रहा है 10th टर्म निकालो। अब क्या निकालना है आपको 10th टर्म, और 10th टर्म निकालने के लिए क्या होगा, S10 में से माइनस करना होगा S9 को। S10 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, S10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो S10 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। आप सीरियल से लिखना ना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँचना, ये लिखना फिर ये लिखना फिर ये लिखना, और यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 4 इंटू n की वैल्यू रखो 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 4 10 जा 40 माइनस 100, तो आंसर कितना आया -60। कितना आया आंसर -, तो ये हुआ -60। और S9 भी नहीं पता है हमें S9 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसको लिख ही लो ना, मैं रफ कर दूँ, नहीं जगह नहीं हो रही है, इधर उधर लिखना पड़ रहा है। तो 5 लिख लीजिए। ओके, ये हम रहने देते हैं ना अभी हमारे जानने के लिए। अब देखो S हमें क्या निकालना है, S9 की वैल्यू, तो यानी कि होगा कितना 4 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 9, तो कितना हुआ 9 4 36 माइनस 81। सॉल्व करो, कितना होगा 11 में से 6 गया 5, ये हुआ 7, 7 में से 3 गया 4, कितना आया 45 माइनस का, तो ये हुआ माइनस का 45। तो सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना हो रहा है, ये माइनस था और यहाँ माइनस का 45 है ना, तो -60 प्लस का 45, आंसर विल बी 15। तो जो 10 टर्म की वैल्यू है वो कितनी है, उसका आंसर कितना होगा 15, प्लस का कि माइनस का, माइनस का ना, देखो माइनस बड़ा है, तो आंसर कितना आया, कितना मतलब हमारा जो 10th टर्म की वैल्यू है वो कितनी है 15 है। ठीक है, क्लियर हुई बातें, कैसे निकाल रहे हैं हम सब चीज़ों को। ओके, अब लास्ट पूछा है हमारा nth टर्म, ये हमारा कौन सा था 5th वन। अब हम 6th निकाल लेंगे, क्या निकालना है nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करोगे भाई, nth टर्म की वैल्यू, तो nth टर्म में से एक टर्म माइनस करना है, मतलब Sn में से Sn-1 करना है। भाई इस बार n बोल दिया, इस बार नंबर नहीं दिया, इस बार n बोल दिया, n ले लो, उससे एक कम करो। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, S10 ले रहे थे, उससे एक कम कर रहे थे। यहाँ देखो एक S3 ले रहे थे, उससे कम कर रहे थे, यहाँ देखो S2 ले रहे थे, उससे कम कर रहे थे, ऐसे Sn लिया, Sn में से कम कर दिया। तो Sn की वैल्यू तो आपको पता है पहले से, 4n माइनस n स्क्वायर है। अब Sn-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, काफ़ी जगह है। देखो Sn की वैल्यू अगर कितनी है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn-1 की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ n है वहाँ रखो n-1, जहाँ n है वहाँ क्या रख दीजिए n-1 का स्क्वायर, लंबा जाने वाला है। चलिए कोई नहीं, आप लोग ये लिख लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, सब करेंगे यहीं पे। ठीक है, देखो टेंशन मत लो ना, ये अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आसान लगेगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, हम Sn की वैल्यू निकाल, पता है हम Sn-1 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, Sn-1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो कैसे होगा, इसमें रखो 4 इंटू n-1 माइनस n स्क्वायर, यानी कितना n-1 का होल स्क्वायर, तो यानी कितना हो, देखो 4n माइनस 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये रहने दो, एन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, 4n माइनस 4 माइनस ओपन करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, 4n और 2n हुआ 6n माइनस 4 माइनस, यहाँ सबसे पहले n लिख लेते हैं, तो क्या हुआ माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, कितना है n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5। तो इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू हमें मालूम है ना, इसकी वैल्यू मालूम है कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस कर देंगे ये पूरा टर्म, माइनस कर देंगे ये पूरा टर्म, तो यहाँ लिखो माइनस, यहाँ कर देते हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5, ये माइनस यहाँ साथ में है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, 4n में से 6n गया तो माइनस 2n बचा और प्लस का 5। और यही आपका क्या है, एस nth टर्म की वैल्यू है। क्या है ये, nth टर्म की वैल्यू है, जो कि हमारा 6th नंबर का आंसर पूछा था। ठीक है, जिसको आप पीछे किताब में ऐसे दिया है 5 माइनस 2n। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा इजी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन इजी है। थोड़ा सा आप पीछे वाले कंसेप्ट जो मैंने बताया ना उसको थोड़ा समझिए, फील लीजिए वो क्या समझा रहा है। अगर वो समझ में आ गया आपको तो आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा ना कहाँ कैसे कैसे लिखना है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलिए अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। सम ऑफ फर्स्ट 40, ठीक है, स्टार्टिंग के 40 ले लेना है, कोई क्या करे डिविजिबल बाई 6 से हो। तो पहले हम सीरीज बनाते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे। देखो सीरीज कैसे बनाएंगे, 6 का डिविजिबल चाहिए, मतलब 6 के टेबल में जो आता है वही डिविजिबल हो गया उसका। तो पहला तो 6 होगा, देखो 6 का डिविजन बोला है, मतलब 6 के जो टेबल में आता है। ठीक है, 6 किसकी टेबल में आता है वो नहीं लेना है, हमें क्या लेना है जो 6 की टेबल में आता है। ठीक है, 6 किसकी टेबल में आता है और 6 के टेबल में कौन आता है, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। ठीक, क्लियर हो रहा है ना बात? ठीक है, तो पहला हुआ 6, दूसरा हुआ 12, तीसरा हुआ 18, 6 हुआ 24। ठीक है, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, लास्ट फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे कितने लेने हैं हमें, 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, मतलब n की वैल्यू क्या है 40 है। ठीक है, और उन सबका सम, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे हम 40 टर्म तक जाएंगे और सबका प्लस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो आसान है। a की वैल्यू है 6, d की वैल्यू कितनी हुई 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, n की वैल्यू हमें दे रखा है कितना है 40। फॉर्मूला पता है आपको, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 40, 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6। ओके, ये कैंसिल हुआ 20, 6 टू 12 प्लस 39 इंटू 6। क्लियर है, सब चीज़ें आसान होगी है, तो ये क्वेश्चन इजी है। 39 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 9 6 जा 54, 5 6 जा 18 टू 20 और 23 और साथ में प्लस का 2 कर दे 12 कर लेते हैं ना, तो 4 2 6 3 1 4 कितना हुआ 246। तो 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 6 टू 12 1 9 2 टू 4 कितना आया 4920। ये किसकी वैल्यू है S40। जो इसके सम होगा ना, ये सम सबके सम को हम जो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 टर्म तो ऐड करने के बाद 4920 जितना आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, लिख लिया, रब करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स, मतलब n की वैल्यू तो होगी 15, सीधे से पता चल गई। 8 का मल्टीपल्स हो, मतलब 8 होगा 16 होगा, 8 3 या 24, 8 4 या 32, ऐसे में 15 मल्टीपल्स लेने हैं। पता है इजी हो रहा है ये क्वेश्चन। d की वैल्यू है 16 माइनस 8 तो हुआ 8, n की वैल्यू में पता चल रही है 15 है, वैसे जैसा भी किया था। Sn निकालना है, S15 निकालना है ना, S15 टर्म
फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अब ज़रूरत है, ओके लिख लेते हैं। तो ज़रूरत है कर ही लेना चाहिए ना, 2a + n-1d। S15 की वैल्यू निकालना है, 15/2, 2 × 8 + 15 - 1, और d की वैल्यू कितनी है 8। ओके, तो 15/2, 16 + 14 × 8। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। देखो 15/2 मल्टीप्लाई में है, कितना है देखो 16 और यहाँ पे 8। देखो ये हम काम कर लेते हैं, इस 2 को दोनों के नीचे ले जाते हैं, तो दोनों को लेके नीचे जाएंगे तो देखो कितना आएगा, इसके नीचे 2 हो जाएगा और इसके नीचे भी यहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना, 16/2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 14 × 8/2। तो देखो ये से कट गया, ये 2 8 जा हुआ, यहाँ से 4 कट गया, ठीक है, तो ये हुआ देखो 8 + 14 4 जा 56। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो कितना हुआ 15 + 56 और ये कितना हुआ 64। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 × का 15, 5 5 4 जा 22, 30 32 4 6 36 960, कितना आया 960। मतलब S15 की जो वैल्यू है वो 960 है। क्लियर है, इजी होता है, हमें थोड़ा स्पीडली कराया क्योंकि इजी है, इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि जो 0 से लेके 50 तक के जो जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम कितना होगा। ऑड नंबर का सम बताओ, आप क्या बताओ, ऑड नंबर का सम बताओ। तो अब देखो पहले ढूंढो इसके अंदर ऑड नंबर कितने होंगे, सीरीज बनाइए तो 1 3 5, क्या 50 होगा, नहीं 49 तक होगा, मतलब कुछ ऐसे सीरीज बनी होगी ऑड नंबर की। ठीक है, तो निकाल लेते, देखो a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 3 - 1 कितना हुआ 2, n की वैल्यू है 50 है, नहीं है, n 50 नहीं ले सकते ना आप, 0 से लेकर टोटल टर्म कितना है 50, टोटल टर्म 50 है, लेकिन हमारा n नहीं है, n इसके अंदर देखो 1 है 3 है 5 है 7 होगा 9 होगा, ऐसे काउंट करेंगे तो अलग ही कुछ कम ज़्यादा टर्म होगी, क्योंकि इसके अंदर 0 से 50 के अंदर इवन नंबर भी तो आते हैं, तो n वही पता है, n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन an मालूम है, an कितना है 49, an कितना है 49, तो n निकाल लेते हैं। n निकालने का पता है आपको, फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 d। a की वैल्यू है 1, n फाइंड आउट ही करना है, d की वैल्यू है 2, an पता है हमें, n की वैल्यू कितनी है 49, ये इधर आया तो 49 में से 1 गया 48, इसको इधर लेके आया ना, n - 1/2, ये 2 इधर लेके आओ तो 48/2 = n - 1, कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 = n - 1, ये 1 इधर आया तो 24 1 = n, तो n की वैल्यू कितनी आई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो अब आपको S25 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्म लगा लेते हैं इस बार। क्यों लगा दिया, क्योंकि an पता था, नहीं पता होगा तो आप a + n - 1d लगा दो, अगर इसके बावजूद भी आपको वही लगाना है तो भी आप लगाओगे तब भी आंसर आएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, S25 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम 25/2 लिख लेंगे यहाँ पे। a की वैल्यू हमें मालूम है हमारी 1 है और n की वैल्यू हमारा कितना है 49 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 25/2 × का 49 + 1 50, तो ये कैंसिल आउट हुआ 25 से, तो 25 to 25, तो आंसर विल बी 625, आंसर विल बी 625। आई थिंक ईजी होगा, कोई टफ नहीं है। ये दिया था, इससे हमने सीरीज बनाई, सीरीज बना के हमने देखा हमें n तो पता नहीं है, इसलिए हमने n निकाल लिया, n निकालने के बाद सब निकाल लिया। ओके, कर लीजिए। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 देखो, बुक में जो लिखा है आप पढ़िए, मैं समझा देता हूँ हिंदी में उसको क्या कह रहा है। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक वहाँ एक लेबर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक लेबर है। तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोलता है कि अगर तुम एक दिन नहीं आओगे, अगर तुमने एक दिन की छुट्टी मारी तो मैं तुम्हारा 200 रुपये अपने तुम्हारी सैलरी में से कट कर लूँगा, 200 रुपये तुम्हारी सैलरी में से डिडक्ट कर लूँगा। ठीक है, और अगर तुम 2 दिन नहीं आए तो 200 + 50 कट करूँगा, तीसरे दिन नहीं आया तो 200 + 50 + 50 कट करूँगा, 4 दिन नहीं आया तो 200 + 50 + 50 + 50 ऐसे कट करूँगा। मतलब देखो समझ में आया हमें कि पहले दिन उसने बोला कि भाई तुम नहीं आओगे हम 200 रुपये काट लेंगे तुम्हारा, दूसरा नहीं आओगे तो 200 + 50 कट करेंगे, मतलब पहले दिन का 200 रुपये कटा ही है प्लस साथ में 50 रुपये और, तीसरे दिन नहीं आएगा तो 200 + 50 + 50, मतलब टोटल अमाउंट इतना कट करेंगे। 200 तो पहले दिन का रहा होगा, दूसरे दिन का 50 रुपये, तीसरे दिन का 50 रुपये,
मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है बड़ा दयालु है। क्या है? बड़ा दयालु है। दयालु है कैसे? देखो उसने पहले दिन का 200 रुपये काटा है, फिर दूसरे दिन क्या काटा है उसने 50 रुपये ही कट किया, तीसरे दिन भी 50 रुपये कट किया, मतलब कितने दिन भी नहीं आएगा वो, सिर्फ 50 रुपये कटेगा। पहले दिन ही उसने कितना कट किया था? 200 रुपये कट किया था। तो ऐसे वो आदमी जो है लेबर है वो चला गया था लंबी छुट्टी पे, उसकी शादी हुई थी। क्या हुई थी? शादी हुई थी। आप बोलोगे सर क्या सर शादी वादी में फंसा रहे हो? ठीक है, तो उसकी शादी हुई थी या कुछ काम चला गया था वहाँ पे, उसने कितने दिन की छुट्टी मार ली? उसने 30 दिन की छुट्टी मार ली। कितनी की छुट्टी मार ली? 30 दिन की छुट्टी मार ली। ओके, तो अब बताइए कितना पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस लेबर का कट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो हम इस सीरीज़ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 200 है, 250 होगा, फिर 300 होगा, 350 होगा। कुछ सीरीज़ ऐसी बन रही है। ये सीरीज़ कैसी बन रही है? कुछ ऐसी बन रही है। अब हमें निकालना क्या है? बेसिकली S30 की वैल्यू। टोटल पैसा कितना कट किया होगा अगर उसने 30 दिन तक छुट्टी मार ली है तो। ए की वैल्यू पता बताइए। ए की वैल्यू है 200। डी की वैल्यू बताइए 250 माइनस 50 200 यानी कितना हुआ? 50। ठीक है, बाकी सब तो एन की वैल्यू पता ही आपको। तो यहाँ रखेंगे n/2। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है? ठीक, लिख लीजिए n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना है? 30 है। 2a कितना है? 2 × 200 है, प्लस 50 माइनस 30 माइनस 1 29। और d की वैल्यू हम लिख लेते हैं सीधे, कितनी है? 50। कोई दिक्कत? ओके, अब डिवाइड कर लेते हैं। कितना हुआ? ये 15 हो गया। यहाँ से हुआ ये कितना? 400 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बताइए? 9 5 जा 45, 4 5 2 10 और 4 14। इतना ही होना चाहिए। एक बार फिर से कर लेते हैं ना, शक दूर हो जाए। 9 5 45 4 9 5 2 10 और 4 14 1450। ठीक है, तो अब यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ कर लेते हैं। 15 ऐड कर लो, 0 0 0 5 0 5 4 4 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए। 1850 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? 1850 मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? 15 के साथ। यहाँ कर लें 1850 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? 15 के साथ। 0 5 5 जब 25 2 5 8 जब 40 42 5 1 जब 5 4 9 0 5 8 और 1 तो कितना आया? 0 5 5 2 7 9 8 17 1 2 7 750 रुपीज़ उस बेचारे के कट गए। उस आदमी के, उस लेबर के कितने कट गए? 27,750 रुपये उसी सैलरी में से डिडक्ट हो गए। अब बोलोगे सर क्या ये लेबर था, इतना पैसा कट कर दिया? महीने की उसकी तनख्वाह कितनी थी? तो बहुत थी तनख्वाह ना। ठीक है, 27,750 रुपये से कट गए। ठीक है, तो यहीं पे हम करते हैं हमारा लेक्चर का एंड। अभी बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपना काम करिए। आपका काम क्या है कि सारी वीडियोज़ को अच्छे से समझते रहो, साथ साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम तो नहीं होगी, लेकिन 10th तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? 10th में जो भी मार्क्स आएगा वो लाइफ टाइम काम आएगा ना, तो इंडायरेक्टली लाइफ टाइम तक ही ज़रूरत है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई नोट्स बनाओ, वीडियो देखो। ठीक है, कई सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ, मुझे बार बार उनको बोलना पड़ता है कि आप वीडियो को देखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखें। लॉकडाउन का टाइम है, घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, अदरवाइज मालिश हो सकती है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।